हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो कहानी को पूरा सुनिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। महक अपने और मृत्युंजय के रिश्ते को बचाने का एक मौका चाहती थी और वो मौका मिला उसे मीडिया के कंट्रोवर्सी के रूप में, जहां मिताली ने मृत्युंजय के खिलाफ मीडिया में झूठे इल्ज़ाम लगाए थे और मृत्युंजय उनका सामना करने के लिए महक को ले जा रहा। जैसे ही मृत्युंजय और महक ऑफिस पहुंचे, मीडिया वालों ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया। उनके सवालों ने महक को परेशान कर दिया था। इससे पहले कि कोई और रिपोर्टर मृत्युंजय पर कीचड़ उछालता, महक मृत्युंजय के आगे आकर खड़ी हो गई और उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, आप मीडिया वालों का बिना मुझे समझ में नहीं आता, आप किस मिट्टी के बने हैं। बिना किसी ठोस सबूत के किसी पर उंगली उठा देते हैं। अचानक महक के बोलने पर सारे रिपोर्टर्स चुप हो गए और महक के पिक्चर्स क्लिक करने लगे। महक ने मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर देखा और फिर सारे रिपोर्टर्स से कहा, जरा हम दोनों को देखिए। क्या हम दोनों को देखकर आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच किसी तीसरे की जगह हो सकती है? और जहाँ तक बात रही शादी की, तो मृत्युंजय मुझसे प्यार करते हैं, तो ऑफ कोर्स जिससे प्यार होगा उसी से शादी करेंगे। इसलिए मृत्युंजय ने मुझसे शादी की और मेरा नाम है महक मृत्युंजय अवस्थी। महक के परफॉर्मेंस देखकर मृत्युंजय भी एक पल के लिए दंग रह गया था। अब तक मृत्युंजय का असिस्टेंट राघव भी बाहर आ चुका था। जब उसने महक की बातें सुनी तो एक पल के लिए वो भी चौंक गया। सारे रिपोर्टर्स चुपचाप महक की बातें सुन रहे थे। महक ने मृत्युंजय को आगे और बोली, कोई भी लड़की मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ भी बोलेगी तो आप लोग मान लेंगे? ऐसे तो कल को उठकर कोई यह कह दे कि वो मृत्युंजय की बीवी है, तो आप इस बात पर यकीन कर लेंगे? एक रिपोर्टर ने महक से कहा, तो इसका मतलब आपका कहना यह है कि आपके पति पर मिताली शाह ने जो भी आप आरोप लगा है वो सारे झूठे हैं। अगर ऐसा है तो जब वो यहाँ ऑफिस में सर से मिलने के लिए आए तो मृत्युंजय सर यहाँ पर मौजूद क्यों नहीं थे? उस रिपोर्टर की बात पर महक मुस्कुरा दी। अब क्या हर छोटी छोटी बात मुझे आपको समझानी होगी? आखिरी बार बता रही हूँ, हम दोनों की शादी अभी नई नहीं हुई है, तो हमें एक दूसरे के साथ वक्त चाहिए। इसलिए मृत्युंजय ठीक से किसी और काम में अपना वक्त नहीं दे पाते। यही वजह है कि आप वो मुझे अपने साथ ऑफिस लेकर आए। धीरे धीरे सारे रिपोर्टर्स के बीच बातें कम होती जा रही थी। वहीं मृत्युंजय भी हल्का सा मुस्कुरा रहा था, लेकिन महक यहाँ पर नहीं रुकी। उसने आगे कहा, और आप एक बात बताइए कि ये जो लड़की का क्या नाम है इसका? हाँ, मिताली शाह। क्या आपने कभी मेरे हस्बैंड को उस लड़की के साथ कहीं पर भी देखा है? अगर वो दोनों डेट कर रहे होते तो कभी न कभी तो उन्हें कहीं साथ में देखा ही जाता, लेकिन आज तक उन्हें कभी एक दूसरे के साथ सिवाय इस ऑफिस ने नहीं देखा गया, क्योंकि मिताली इस कंपनी के लिए काम करती थी। इस कंपनी में एड शूट का हिस्सा थी, लेकिन उन्होंने मेरे पति की अच्छाई का कुछ गलत ही मतलब निकाल लिया। महक की बातों ने सारे रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर दिया था, लेकिन अभी भी उनमें कुछ थे जो इन सब में भी तड़के वाली न्यूज़ देख ढूंढ रहे थे। एक रिपोर्टर ने आगे आकर पूछा, अगर ऐसी ही बात है तो मृत्युंजय सर की शादी आपसे होने वाली थी, ये क्यों नहीं बताया गया? जहाँ तक हम सबको पता है, मिस्टर सारंग की शादी मिस अनाया सोनवानी से होने वाले थे, तो फिर अचानक आपके साथ शादी कैसे? इस बात पर दूसरा रिपोर्टर भी बोल पड़ा, और यहाँ तक कि हमने तो ये भी सुना है कि मिस्टर सारंग की बहन मीरा वो किसी और लड़के के साथ भाग गई। अब क्या आप ये कहेंगे कि ये सब भी झूठ है और सिर्फ अफवाह है?
सब सुन मृत्युंजय महक को घूरने लगा, लेकिन महक ने बिना डरे रिपोर्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, हाँ, मैं अभी भी यही कहूंगी कि ये सब सिर्फ अफवाह है और कुछ भी नहीं है। जरूर पहले मृत्युंजय की शादी स्नेहा से होने वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर स्नेहा अपने बॉयफ्रेंड विनोद घोषले के साथ भाग गई। वहीं मैं और मृत्युंजय, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। स्नेहा के जाने के बाद हमारे परिवार ने हमारी शादी को मंजूरी दे दी, इसलिए हम दोनों शादी कर ली। महक इतना कहते ही मृत्युंजय उसे घूर कर देखने लगा, मानो अभी उसे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन महक ने पलकें झपकाकर उसे कुछ इशारा कर दिया और फिर से रिपोर्टर से कहा, और जहाँ तक बात रही मीरा की, तो वैभव सुनवानी एक अच्छा लड़का नहीं था। उसने शादी से पहले मीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए हमने ये शादी तोड़ दी और मीरा को आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दिया। लेकिन कई लोग हैं जो बड़े खानदान को देखकर उनकी इज्जत की धज्जी उड़ाना चाहते हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। महक ने मृत्युंजय का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके बराबर आकर खड़ी हो गई। आज से आप सब लोग ये बात जान लीजिए कि मृत्युंजय सारंग की बीवी मैं हूँ, उनकी लीगली वेडिड वाइफ महक मृत्युंजय सारंग। सारे रिपोर्टर्स को अपने अपने जवाब मिल चुके थे। उन्होंने मृत्युंजय और महक के कुछ पिक्चर्स लिए और कुछ ही देर में वहां से निकल गए। उनके जाते ही मृत्युंजय भी हाथ छुड़ाकर ऑफिस के अंदर चला गया। उन सब के जाने के बाद महक ने एक राहत की सांस ली और मृत्युंजय के पीछे पीछे ऑफिस में आ गई। मृत्युंजय अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तभी पीछे से महक की चीरफुल आवाज आई, सब कुछ सही था ना? मैंने अच्छा किया था ना? अब तो आप मानते हैं है ना कि मैं इतनी बुरी नहीं हूँ? मृत्युंजय ने चिढ़ कर कहा, बुरी नहीं, बहुत बुरी हो। किसने कहा था तुमसे ये झूठ फैलाने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? कब हुआ हमारे बीच प्यार? मृत्युंजय की डांट पर महक ने मुंह बना लिया और धीरे से बोली, हुआ नहीं है तो हो जाएगा। मृत्युंजय ने उसकी धीमी आवाज भी सुन ली थी, लेकिन फिर भी अनजान बनते हुए बोला, क्या कहा तुमने? महक अलर्ट हो गए। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं तो बस यही कह रही थी कि सिचुएशन के हिसाब से मुझे जो सही लगा मैंने वही कह दिया। लेकिन आप देखिए, इसी बहाने सारे रिपोर्टर्स ने उस मिताली से आपका नाम तो जोड़ना बंद कर दिया ना। महक को ये सब करके खुद पर बहुत नाज हो रहा था। मृत्युंजय भी जो कुछ हुआ उससे खुश था, लेकिन उसने ये अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उसी रूढ़ अंदाज में महक से कहा, अब पूरा दिन यही मेरे सर पर बैठने का इरादा है या फिर घर भी जाना चाहती हो? माँ को मेरी चिंता हो रही होगी। मृत्युंजय ने ड्राइवर को पुकारा और महक को घर छोड़ने के लिए कह दिया। महक वहां से घर चली गई और मृत्युंजय अपने केबिन में जाकर बैठ गया। राजीव, जो कुछ वक्त पहले ही यहाँ आया था, उसने सब कुछ होते हुए अपनी आंखों से देखा। उसे भी महक का ये रूप बहुत अच्छा लगा, लेकिन जिस तरह से मृत्युंजय ने महक से बात की थी, राजीव को वो अच्छा नहीं लगा। इसलिए वो मृत्युंजय के केबिन में आ गया। तेरी प्रॉब्लम क्या है मृत्युंजय? क्यों तुम भाभी से इस तरह बर्ताव करते हो? उन्होंने आज जो कुछ भी किया तुम्हारी भलाई के लिए किया और सही किया, फिर भी तुमने उनसे इतनी बुरी तरह से बात की है। क्या मैं जान सकता हूँ ऐसा क्यों? मृत्युंजय ने सिर्फ एक शब्द जवाब दिया, नहीं। मृत्युंजय की बात कर राजीव को फिर गुस्सा आ गया। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कोई तुम्हारी जिंदगी में प्यार लाना चाहता है, पॉजिटिविटी लाना चाहता है, तो तुम क्यों खुद उसे खुद दूर कर रहे हो? क्योंकि मैं आज़ादी चाहता हूँ, सुकून चाहता हूँ, बंधनों से रिश्तों से दूर रहना चाहता हूँ। ना ही जिंदगी में धोखे खाना चाहता हूँ और ना ही किसी को हर्ट करना चाहता हूँ।
इसलिए मैं उसे अपने करीब आने नहीं देना चाहता। समझे तुम? मृत्युंजय ने फ्रस्ट्रेटेड होकर राजीव को जवाब दिया, जिस पर राजीव ने तुरंत दूसरा सवाल पूछ लिया। अच्छा, और अगर सनाया से शादी होती तब भी क्या तुम यही कहते मेरे दोस्त? जिस लड़की सनाया को तुमने अपने लिए चुना था ना, वो एक घटिया लड़की थी। वो कभी तुम्हारी जिंदगी में खुशी नहीं ला सकती थी। अगर उससे शादी करते तब क्या होता? मृत्युंजय कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ गया और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, अगर उससे शादी होती तो शादी में कभी प्यार नहीं होता। वो शादी मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस डील थी और कुछ भी नहीं, जहां मुझे मेरे हिस्से की आज़ादी मिलती और उसे उसके मतलब की लग्जरी। अब तक राजीव को मृत्युंजय पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी आखिरी बात सुन वह हल्का सा मुस्कुराने लगा। इसका मतलब कि कहीं न कहीं तुम्हारे दिल में महक के लिए जज्बात उमड़ रहे हैं। उसकी बात सुन मृत्युंजय होश में आ गया और फिर से अपने काम पर ध्यान देने लगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता, बुरे से बुरे सपने में भी नहीं हो सकता। मृत्युंजय सारंग को कभी किसी से प्यार नहीं हो सकता। समझे तुम? अब जाओ यहाँ से, मुझे काम करने दो। मृत्युंजय ने राजीव को वहाँ से भगा दिया। राजीव भी मुस्कुराते हुए बिना कुछ कहे चला गया। वहीं दूसरी तरफ महक अब तक सारंग विला पहुंच चुकी थी। जैसे ही महक घर के अंदर दाखिल हुई, उसने देखा कि उसका सामान दहलीज पर ही रखा हुआ था। ये सब देखकर महक चौंक गई। तभी रचना बाहर आई और सामान की तरफ इशारा करते हुए बोली, अंदर आने की जरूरत नहीं है, यहीं से अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ। महक ने रचना को समझाने की कोशिश की, लेकिन चाचा जी, अब तो ये साबित हो चुका है कि मैंने शनाया को नहीं भगाया था, ना ही मैंने उसे अगवा किया था, तो आप मेरे साथ इस तरह। निर्जला महक के बचाव में आगे बढ़ रही थी, लेकिन रचना ने उसे भी हाथ दिखाकर रोक दिया और महक से कहा, पूरी दुनिया तुम्हें बेगुनाह समझ ले, लेकिन मैं तुम्हें बेगुनाह समझने की गलती कभी नहीं कर सकती। तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे मृत्युंजय का नाम मीडिया में उछला है। हमारे घर की हमारी बेटी हमसे दूर है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है और इसलिए मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। रचना महक की एक बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। उसने महक का हाथ पकड़ा और जबरदस्ती उसे उसके सामान सहित खींचते हुए घर से बाहर धक्का दे दिया। महक लड़खड़ा कर गिरने ही वाली थी, लेकिन अचानक एक लड़के ने आकर उसे थाम लिया और गिरने से बचा लिया। सबकी नजरें जब उस लड़के पर गई तो सब उसे देखकर चौंक गए। वहीं उस लड़के को देखकर महक बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसके गले लग गई। सुधांशु, तुम वापस आ गए। मेरे भाई, कहाँ थे तुम? महक के सामने इस वक्त सुधांशु खड़ा था, जो गुस्से में पूरे सारंग परिवार को देख रहा था। महक के साथ जो बर्ताव इस घर में हो रहा था, वो सुधांशु ने अपनी आंखों से देख लिया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। दोस्तों, अगर आगे की कहानी सुनना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और इसी तरह अपना सपोर्ट करें, प्यार दें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।